I don't know how to start the video because I'm quite nervous. खुशी nervous नहीं हो सकती. Of course, I'm very confident girl. I used to be, I must say. But I'm feeling shy to face this camera. But okay, we need to do this. Anyhow. So hi you guys, how are you all? I hope you all are doing well. And I am doing well too. So this is Khushi Rajput and I welcome you on my YouTube channel. ये जो पैरा था, थक भी गई मैं बोलने में. ये जो पैरा था, I used to speak in my videos, in my introduction. Initial video में मैं ये बोलती थी. But I just forget because it's been a long time कि I am being MIA on my YouTube. और it's been not a long time, it's been a year. पूरा 1 साल हो गया है कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई या I am being MIA. So this video will be all about a chit chat session. Okay. So अभी कोई क्वेश्चंस किसी ने मुझसे पूछे नहीं हैं जिसका मैं आंसर करूं, बट आई होप आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. ऑफ कोर्स पीपल हु वांट टू नो मी वांट टू नो दैट वेयर आई वाज. सो दिस इज़ फॉर यू ऑल जो कि जानना चाहते थे, राइट. स्टार्टिंग टॉकिंग अबाउट दी लास्ट वीडियो. जो लास्ट वीडियो थी वो लास्ट ईयर फेब में आई थी आई गेस, जो कि मैं उज्जैन गई थी. इट वॉज अ महाकाल वाला ट्रिप. That time I recently shifted to Pune और वहाँ से मैं घूमने फिरने गई थी, राइट. सो पुणे I went for my studies जो कि CS के examinations थे. People who don't know what is CS. So CA, I hope आप लोगों को CA तो पता होगा. It's a quite similar course जो कि CA और CS ऑलमोस्ट ही सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है. ओके. सो मैं वहाँ पे गई थी, मेरे कुछ एग्जामिनेशंस निकल गए थे, कुछ रहते थे, तो उसकी फर्दर प्रिपरेशंस करने के लिए आई वेंट टू पुणे. और वहाँ जाके फिर मुझे पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना था. यूट्यूब ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एक होता है ना कि लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब आपको चीज़ों को कैटेगराइज या प्रायोरिटाइज करना पड़ता है. तो मेरी लाइफ में वो टाइम तब था. तो यूट्यूब आई वॉज लाइक वेरी आई वॉज क्वाइट एक्टिव ऑन माई यूट्यूब. मैंने काफ़ी वीडियोज़ डाली, काफ़ी ट्रैवल भी किया. अब मैं उन वीडियोज़ को देखती हूँ तो आई फील लाइक ओ माई गॉड दिस लिटिल क्यूटी खुशी. ओ माई गॉड मैं कैसी थी और कैसी, लाइक लुक एट मी, दीज बिग आर्म्स. पहले नहीं थे. आई वॉज वेरी थिन, पतली सी एक लड़की, मासूम सी बच्ची सी. अभी देखा जाए तो 2 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है. बट 1 साल में लाइक फिजिकली, पर्सनली बहुत ही ऐसे लाइक चेंजेस आ गए जो कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस थे. दे वर नॉट दैट नॉर्मल. आई गेन्ड वेट, आई पुट ऑन 12 kgs ऑलमोस्ट. फिर लाइफ में इतना कुछ हुआ. आई स्टार्टेड वर्किंग. कहाँ मैं एक स्टूडेंट थी, पढ़ती थी. देन आई स्टार्टेड अर्निंग, यू नो, आई बिकेम इंडिपेंडेंट. आई शिफ्टेड टू दिल्ली, गुड़गांव. तो इतना कुछ हो गया. लाइक एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली एंड पॉजिटिवली. इट जस्ट यूट्यूब वॉज गायब फ्रॉम माई लाइफ बिकॉज मैं साथ में चीज़ें नहीं करना चाहती थी, और करती तो शायद एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी और मेसअप हो जाता. सो आई फील दैट येस, right now I am capable enough to manage my personal and YouTube life as well. तो I felt why not कि हम फिर से एक ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे. we'll start from the scratch and now I would have lot much informative content which I want to show up on my YouTube channel. So talking about my Pune life, okay, I went in Pune. People were like wow, what a place. I was surrounded with such a pretty bunch of people. लोग बहुत अच्छे थे. I used to live in a PG there. मैं पढ़ रही थी. आई वॉज अ स्टूडेंट दैट टाइम. तो बेस्ट थिंग होती है आप PG में रहो, क्योंकि आपको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ एनी अदर थिंग एंड जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज़ विच आई वॉज डूइंग. मैं PG में रहती थी. आई चोज़ अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ PG, मतलब जिसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी.
माई फादर वॉज पेइंग मी गुड अमाउंट, मतलब हर महीने, ऑफकोर्स फादर्स डू डैट, कि आप अच्छे से ऐसे पीजी में रहो जहाँ आपको सारी फैसिलिटीज़ मिले, क्योंकि आफ्टर ऑल वाई यू आर देयर फॉर योर स्टडीज़, राइट। और जब आप पढ़ाई करते हो तो आप बाकी चीज़ों पे ध्यान कम दे के अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। बट आई डिसाइडेड टू लिव इन अ पीजी वेयर देयर वुड बी नो मोर फैसिलिटीज़ फॉर मी, ठीक है। जैसे कि फालतू का जिम नहीं, गेमिंग का कुछ नहीं होगा। स्पेशली पीपल, गर्ल्स स्पेशली, जब हम घर से बाहर जाते हैं वी नीड फ्रीडम। ऑफ कोर्स मेरे घर पे तो मुझे पहले भी फ्रीडम थी, तो ऑफ कोर्स पुणे में भी मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी एज सच, बाहर जाना, घूमना फिरना या कुछ भी चीज़ों को लेके। लेकिन आई चोज अ पीजी वेयर रिस्ट्रिक्शंस वर देयर। हमें 8 बजे 9 बजे से पहले पीजी में आना है। अगर नहीं आएंगे तो घर पे कॉल कर देंगे कि अरे आपकी बेटी तो 9 बजे तक घर ही नहीं आई, ठीक है, देन वी विल बी इन ट्रबल, ठीक है। ऑफकोर्स पीपल, सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस चॉइस होती है कि जब आप बाहर जाते हैं यू चोज नॉट टू लिव इन अ स्पेस वेयर आपको रिस्ट्रिक्शंस हो, बट आई चोज अ प्लेस जहाँ मुझे रिस्ट्रिक्शंस हो, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे ऊपर इतनी बाउंडेशंस हो कि मैं कंट्रोल में रखूँ खुद को, मैं बिगड़ूँ ना, बिगड़ना और ये सब तो ऑफ कोर्स जिसको बिगड़ना होता है वो ऐसे भी बिगड़ जाता है, बट मैं बिगड़ूँ ना, हाँ ऑफ कोर्स वहाँ पे पार्टी करते थे सब, घूमते फिरते थे, मुझे भी अच्छा लगता था, बट आई यूज टू गिव दैट थॉट टू मी दैट नो, यू डोंट नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज द रीज़न वाई यू आर हेयर इज़ योर पढ़ाई। जो मैंने बहुत मस्ती की है, घूमी फिरी हूँ, बट ये लेट नाइट पार्टीज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, आई एम नॉट इन टू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ माई पुणे लाइफ वॉज। बहुत अच्छे से पेपर वेपर दिया, तैयारी की, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए जो अभी तक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। देन आई केम बैक फ्रॉम पुणे टू माई हाउस, मतलब मैं वापस इलाहाबाद आ गई, और साइड बाई साइड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर LLB एग्जामिनेशंस, क्योंकि व्हेन आई वॉज डूइंग द कोर्स ऑफ CS इज़ एग्जामिनेशन, बट वो कोई डिग्री नहीं है, आपका ग्रेजुएशन, जो कि मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया था विच वॉज BCom। तो उसके बाद आई वॉन्टेड टू टेक सम मोर डिग्रीज, तो अब आई वॉज प्लानिंग टू डू LLB। सो आई वॉज नॉट अ लॉ स्टूडेंट, मेरे को LLB का ऐसे कुछ, देयर वॉज नथिंग स्पेसिफिक इन माई हेड कि करना ही है, बट इट वॉज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन व्हेन वी पुट CS एंड LLB टुगेदर। तो वो कॉम्बिनेशन बॉम्ब कॉम्बिनेशन था, तो आई थॉट वाई नॉट LLB। देन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर डैट। पुणे में भी मैंने CET MHCET दिया था, उसमें ठीक ठाक नंबर आए। डिफेंस कोटा होते हुए मैंने डिफेंस कोटा नहीं लगाया, बट इट वॉज फाइन, क्योंकि गलतियों से ही हम सीखते हैं, राइट। तो डिफेंस कोटा वाला मैंने लगाया नहीं, और अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला। मैं ब्लेम नहीं करूँगी, ऑफकोर्स मैं अच्छे नंबर स्कोर कर सकती थी तो मे बी मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाता। मैं कॉलेज गई, मेरे सामने दूसरों का एडमिशन हो गया, आर्मी कोटा वालों का, और मेरा नहीं हुआ डिफेंस कोटा से, क्योंकि मैंने डाला ही नहीं था, लगाया ही नहीं था। तो डैट वाज अ सैड पार्ट, वो साल स्किप हो गया। जब मैं वापस इलाहाबाद प्रयागराज लौट के आई घर पे अगस्त, मतलब ऑलमोस्ट आई वॉज देयर फॉर मोर देन 7 to 8 months कह सकते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड अ ईयर। उसके बाद मैं घर आई वापस। घर आने के बाद आई वेंट टू चंडीगढ़, वहाँ पे मैंने LLB का एंट्रेंस दिया, PU का, विच इज़ आर पंजाब यूनिवर्सिटी। देन वहाँ पे भी हुआ, बट फॉर सम रीज़न एक सेकेंड थॉट्स दिमाग में आने लगे कि नो खुशी, दिस इज़ नॉट यू, तुम CS ड्रॉप कर दो क्योंकि that was taking lot of time, and being a girl it's my liability, responsibility, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है खुद को प्रूव करने को, और बहुत कुछ करना है लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें पैसों पे आके अटकती है। तो मनी वॉज द मैटर फॉर मी। तो ऐसा नहीं है कि माई फैमिली इज़ नॉट वेल अर्निंग, टचवुड माई फादर इज़ अर्निंग वेल, सब कुछ है, सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं वो हमें, कमी किसी चीज़ की नहीं है। बट बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ प्राउड डॉटर कह सकते हैं, अपने फादर मदर को प्राउड कराना, इट्स लाइक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मे बी CS में वो चीज़ हो पाती, ऑफकोर्स हो पाती, बट इट वॉज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, और मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि आई एम 22, दैट टाइम आई वॉज 21 कह सकते हैं।
आई एम 22 राइट नाउ और आई विल बी टर्निंग 23 सून. तो उस टाइम पे लाइक एक बेसिक जो एज होती है इंडियन नॉर्मल टिपिकल फैमिली में, वो होती है 25 से लेके 29-30 के बीच में. लाइक शादी के लिए फोर्स करने लगते हैं घर वाले. तो बीइंग अ गर्ल एक सर पे ना ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको एक छोटे से लिमिटेड टाइम में कुछ उखाड़ना है, कुछ यू नीड टू डू समथिंग वाओ काइंड ऑफ थिंग कि आप प्रूव कर पाओ खुद को, राइट. और मुझे वो खुद को प्रूव करना था. तो देयर वॉज अ थॉट इन माई माइंड कि आई नीड टू अर्न, मुझे पैसे कमाने हैं. और कोई अच्छी जॉब, मतलब आई एम ए पर्सन जो कि बहुत चूजी हो चीज़ों को लेके. मैं कोई भी ऐरी चीज़ नहीं कर सकती, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए थी. और आई वॉज नॉट दैट इंटेलिजेंट कि मैं CS पे और टाइम देना चाहूँ. आई कॉल्ड माई फादर, आई डिस्कस्ड एवरी थिंग कि देखो पापा, CS में लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम अपन के पास है नहीं, मुझे कमाना है पैसा, आई नीड टू गेट अ जॉब. ठीक है. तो माई फादर बीइंग, आई लव यू पापा, वेरी ही इज़ वेरी सपोर्टिव फादर. टचवुड ऐसा फादर सबको मिले. उन्होंने इतने पैसे, लाइक CS इज़ सच अ एक्सपेंसिव कोर्स. ओके. तो मैंने पापा से बोला, देखो पापा, मैं पुणे गई, मैं इतने महीने रही, रहने का खर्च अलग, कोर्स में ऑलरेडी मैं इतना पुट कर चुकी हूँ, ट्यूशन फीस इतनी थी वहाँ की, बुक्स इतनी कॉस्टली थी, फॉर्म ही उसके इतने महंगे आते हैं. अब क्या करना है, क्योंकि मुझसे तो ये नहीं होगा. आई एम नॉट गिविंग अप. ऐसा नहीं है कि मैं CS कभी लाइफ में कंटिन्यू नहीं कर सकती. उसकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं हो रही. दैट इज़ नॉट व्यर्थ नहीं जा रहा वो. आपको जब भी लाइफ में लगे कि येस अब मेरे को पढ़ना है या मैं पढ़ना चाहती हूँ, आई कैन डेफिनेटली कंटिन्यू डैट. तो वो चीज़ एक फिक्स है कि मुझे कभी भी लाइफ में फर्दर स्टडीज़ में इंटरेस्ट आया या मुझे कंटिन्यू करना है, आई कैन डू डैट. आई मेड माई फादर अंडरस्टैंड दिस कि नो, दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, आई नीड टू अर्न, आई नीड टू वर्क. ठीक है. माई फादर सेड डू वॉट यू वॉन्ट. आई वॉज लाइक आर यू श्योर? क्योंकि पैसे आपने खर्च किए हैं. आफ्टर ऑल एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए मैटर करते हैं. अगर आपने साल भर 2 साल के अंदर इतना खर्च किया है अपने बच्चे के एजुकेशन पे, तो ऑफकोर्स यू नो आई नीड टू आस्क टू हिम कि पैसे वेस्ट ना हो. उन्होंने बोला आपको जो करना आप करो, मेक श्योर कि आप जो भी करो आपके लिए अच्छा है. लाइक फॉर मी, उनका कुछ नहीं है, आज पैसा आया कल वो कमा लेंगे, डजेंट मैटर, लेकिन वो मेरी लाइफ का सवाल है, वो मेरी करियर का सवाल है. तो उन्होंने बोला मैंने बोला उनको कि आई नो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे वो ड्रॉप करना है. माई फादर सेड ओके, नो प्रॉब्लम, गो हेड. आई केम टू दिल्ली. I gave an interview for cabin crew with Indigo. टचवुड सारे राउंड्स क्लियर हो गए, सब कुछ क्लियर हो गया. उसके बाद जो लास्ट राउंड था, उस राउंड में बेसिकली इट वाज अ वेरी बेसिक राउंड जो कि साइड प्रोफाइलिंग था, जो कि नॉर्मली ऐसे प्रोफाइलिंग राउंड्स होते नहीं है इंडिगो में. बट मैं गई थी वहाँ, कुछ नया और अनोखा तो होना ही था. लास्ट राउंड विच वॉज माई 4th राउंड, उसके अंदर द HR asked me to look right and give a smile, look left and give a smile. ठीक है. और उस राउंड में आई गॉट रिजेक्टेड. लाइक देयर वर ऑलमोस्ट 2000 गर्ल्स इन द वेन्यू जो कि इंटरव्यू के लिए आई थी. सिर्फ 18 लड़कियां 2000 में से रह गई थी एंड आई वॉज वन ऑफ देम. मैं बहुत खुश थी. मैंने अपने फादर को पिक्चर्स भेजी, टेक्स्ट किया. आई वॉज कंटिन्यूसली अपडेटिंग माई सिस्टर एज वेल. अब तो हो गया, आई एम डन हो गया भाई, अब तो फाइनल राउंड है. उन्होंने मेरे को बोला लुक लेफ्ट एंड स्माइल, राइट लेफ्ट बोला और स्माइल करने को बोला. डन है, तो डन है. दे वर क्वाइट हैप्पी. सुबह की 5 बजे की मैं गई. आई केम टू दिल्ली. आई वॉज, मेरी एक फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड रहती है काफ़ी अच्छी, उसके यहाँ पे मैं रुकी हुई थी. मैंने इंटरव्यू दिया. सुबह के 5 बजे से निकला इंसान, शाम के 4:30 हो गए थे. ऑलमोस्ट पूरे 10-12 घंटे हो गए थे और मतलब पूरा एक दिन मेरा वहाँ जा चुका था. उस राउंड में 3 लड़कियाँ रिजेक्ट होती हैं और उन 3 लड़कियों से में से मैं एक होती हूँ.
तो आई वॉज लाइक माइंड ब्लोन, ओ माई गॉड ये क्या हो गया, रिजेक्शंस। मुझे आदत नहीं होती ना कि हमें लगता है वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, और टचवुड मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी यार कि हो ही गया है। आई टेक्सटेड माई फादर, हो गया पापा, डन हो गया। और व्हेन शी अनाउंस्ड खुशी कुमारी you can leave for the day, I'm so sorry, maybe next time, I was like no, मैं इलाहाबाद से आई हूँ, मतलब 7-8 घंटे का ट्रेन का सफ़र जर्नी करके मैं दिल्ली आई हूँ, मैं यहाँ स्ट्रगल करके सुबह के 5 बजे से निकली हूँ, नहीं मैं घर नहीं जाऊँगी। मैंने जो रिसेप्शनिस्ट थी, दी वन हु वाज कोऑर्डिनेटिंग विद द इंटरव्यू एंड एवरीथिंग, मैं उनके पास गई विद टीयरी आइज़, मैम मैं इलाहाबाद से प्रयागराज से आई हूँ, आई नीड टू नो दी रीज़न कि कहाँ कमी थी, क्योंकि ये वाले राउंड में तो कोई इंटरव्यू या क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ ही नहीं, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। देन उन्होंने बोला वी डोंट गिव फीडबैक, हम HR से आपकी बात करा नहीं सकते। आई वाज लाइक ओके, बट मुझे ये जानना है। मैं वहाँ 15 मिनट तक लिटरली थोड़ा सा मुंह बना के विद टीयरी आइज खड़ी हूँ कि प्लीज़ मुझे बता दो रीज़न क्या था। देन शी वेंट इन साइड दी रूम जहाँ इंटरव्यू हो रहा था, देन शी केम बैक, फिर उन्होंने बोला कि मे बी समथिंग वॉज मिसिंग, ये यहाँ पे एक फोरहेड का मार्क था, मे बी इसकी वजह से। तो आई वॉज लाइक ओके, अगर ये मार्क है तो ये तो हटेगा नहीं, इट्स क्वाइट नेचुरल मार्क, तो ये तो मैं, इसका ट्रीटमेंट भी नहीं है कि मैं लेके इसको रिमूव कर लूँ। यू कैन सी दैट इफ़ इट इज़ विजिबल, आई होप इट इज़ विजिबल, यही एक वो मार्क था। लाइक ओके, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। आई एक्सेप्टेड, आई कॉल्ड माई फ्रेंड, आई क्राइड, आई वॉज लाइक नो, मेट्रो से जाना था मुझे, बट मेरी हालत नहीं थी कि मैं मेट्रो में जाऊँ, बट आई टोल्ड माई फ्रेंड कि नहीं, रिजेक्ट टू यू, मेट्रो से जाऊँगी, आई विल पनिश माई सेल्फ। शी वॉज लाइक आर यू स्टूपिड और मैड। तो ओला की, घर गई, cried a lot in front of her, cried a lot, came back to इलाहाबाद। नो, एक छोटा सा पार्ट उसमें मिसिंग है, रो रही थी, पूरा शाम वाम निकला, रात को डिनर विनर किया, ऐसे लेटी हुई थी, मेल चेक कर रही थी अपना। आई गॉट अ मेल फ्रॉम जेनपैक्ट। उस टाइम पे दिमाग में ये था कि कमाना है, जॉब चाहिए, तो बहुत सारी कंपनीज़ में, MNCs में मैं फॉर्म भरती रहती थी, naukri.com, LinkedIn, हर जगह पे मैं आई वॉज एक्टिव बिकॉज आई नीड अ जॉब, अ गुड जॉब, ठीक है। उसके बाद आई गॉट अ मेल फ्रॉम जेनपैक्ट। अब जेनपैक्ट का मेल आया, उसका, आई वॉज इन दिल्ली और गुड़गांव में मेरा इंटरव्यू था, तो आई वेंट देयर टू गिव माई जेनपैक्ट इंटरव्यू एंड आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई ओन सेल्फ बिकॉज जब आप कैबिन क्रू का इंटरव्यू देते हो, देर आर ऑलमोस्ट 5 राउंड्स जो कि मैंने क्लियर कर लिए थे, तो कॉन्फिडेंस का तो इशू था ही नहीं। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, आई वॉज लाइक ओके, वो नहीं तो ये ही सही, तो ठीक है, मैं रेडी वेडी हुई। इट वॉज एंड ऑफ नवंबर, ठंड का टाइम था, स्वेटर वेटर पहना, ठीक है, बहुत अच्छे से रेडी होके नहीं गई थी, ट्रस्ट मी, क्योंकि वही चीज़ थी कि मुझे लगा कि अगर मेरे में कैपेबिलिटी है, डेफिनेटली आई विल गेट इट, नो मैटर मेरी कपड़े कैसे भी हों। बहुत बेसिक सा स्वेटर और ट्राउज़र पैंट पहन के मैं गुड़गांव गई। इट वॉज माई फर्स्ट कॉर्पोरेट इंटरव्यू। इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि क्या क्वेश्चन था, कैसे क्लियर किया, आई वुड डेफिनेटली लव टू मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दैट, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे MNCs का वही बेसिक सा इंटरव्यू होता है। I went there, I was the only girl, 1-2 और लड़कियाँ थी शायद, और कुछ लोग और थे उसमें से। I don't know how many got selected, but selection ratio was of course less and most of them were experienced people. So I was pretty confident about myself कि ये तो हो ही जाएगा। First round was HR round, रिक्रूटर राउंड एक्चुअली, जो रिक्रूटर थे हमारे वो हमें अंदर लेके गए, प्रॉपर ID कार्ड मिला। एंड ट्रस्ट मी, MNCs का जो वर्किंग स्पेस है, कंपनीज़ हैं, वाओ, बहुत बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, बहुत पॉजिटिव सी वाइब होती है वहाँ पर। देन दी पर्सन टुक अस इन द इंटरव्यू हॉल और उन्होंने हमें बताया कि व्हाट इज़ द जॉब इज़ ऑल अबाउट, ओके, और आप क्यों करना चाहते हो, आप अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हो वो बताओ। तो वो बेसिक सा राउंड हुआ, सेल्फ इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ, और बहुत छोटा सा राउंड था। जब इंडिगो का इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो दिस वाज लाइक हलवा फॉर मी, वो क्लियर हो गया। देन ही मेड अस अंडरस्टैंड कि इसके बाद
आपका एक और राउंड होगा जो कि मैनेजर राउंड होगा. योर मैनेजर विल बी टेकिंग योर इंटरव्यू. आई रिमेंबर जैक्सन सर टुक माई इंटरव्यू, जो कि मेरे प्रोसेस में मैनेजर भी थे. आई वेंट देयर. उन्होंने बस 2-3 बेसिक चीज़ें पूछी और मैंने बहुत ब्यूटीफुली अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर दिया. एंड ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस इज़ द की. कुछ वाओ नहीं होता है वहाँ पे, आपको कुछ वंडर्स नहीं कर रहे हैं. इट्स जस्ट ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस. आप कॉन्फिडेंट हो, आप लेके चले जाओगे. ठीक है. तो उन्होंने मुझसे बस पूछा कि आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट, कि टाइमिंग का इशू तो नहीं है. वॉट इफ़ योर पेरेंट्स विल नॉट अलाउ टू वर्क एट early morning at 3 o'clock. I was like, okay. If I'm sitting here, of course my parents know that I am here to give my interview for AU shift, which is Australia shift. They were like, okay. और भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे. आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो आई कीप इट शॉर्ट. वो इंटरव्यू क्लियर हुआ. फिर उन्होंने बोला वील मेल यू रिगार्डिंग एवरीथिंग. तो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स लिए उन्होंने एंड आई केम बैक. उसके बाद मैं इलाहाबाद गई. मेरी कज़न सिस्टर की शादी थी. मैं बिहार गई. मैंने प्रॉपर शादी वादी इंजॉय करी. देन मेरे को मेल आ गया ज्वाइनिंग का और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का सब कुछ वो सब किया मैंने. आई केम टू गुड़गांव ऑन 7th और 5th ऑफ December, last December. Then I came. I was working in a firm named Genpact, which is a MNC again. It's a good MNC. If you are looking for a job in corporate, MNC would be great to work with. तो मैंने वहाँ पे अच्छे खासे 4-5 महीने काम करा. आई वॉज हैप्पी देयर. आई वॉज हैप्पी इन माई स्पेस. अच्छी खासी सैलरी आ रही थी. ठीक ठाक सा प्रोसेस था. एज अ पर्सन आई वॉज ग्रोइंग. आई न्यू डैट. MBA में भी एडमिशन लिया साथ ही साथ डिस्टेंस लर्निंग से. देन सडनली एक फ्रेंड बनी थी, कुमुद है, बॉम्बे बेस है उसका. शी इज़ कैबिन क्रू विद इंडिगो. तो आई मेड डैट फ्रेंड इन माई लास्ट इंटरव्यू, जो कि मैंने इंडिगो का दिया था. ठीक है. तो वन डे आई टेक्सटेड हर रैंडमली डैट फ्लाइंग स्टार्ट कर दी क्या, क्योंकि ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए थे और उसकी ट्रेनिंग भी आई नो कि पूरी हो गई होगी, बिकॉज इंडिगो वालों की ट्रेनिंग होती है 3 महीनों की. आई रैंडमली टेक्सटेड हर एंड शी रिप्लाइड, ओ माई गॉड दीदी, आप अब तक आपने ट्राई नहीं किया, गो हैड. मुझे तो लगा आप कहीं तो काम कर रहे होगे. यू मस्ट बी वर्किंग समवेयर एंड यू नीड टू ट्राई. यू आर सो गुड. और मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, बट व्हेन आई गेव द इंटरव्यू ऑफ इंडिगो, जो हम एक लड़कियाँ नहीं जाते हैं, जो पहले के 2-3 राउंड होते हैं, हम ग्रुप्स में जाते हैं. तो everybody in that group complimented me that you are too good with your answers. I don't know why they rejected you. So same thing Kumud said, you are too good and why are you not trying? I was like, okay, shall I try once more? मैंने अपनी मैनेजर को सुबह ही मेल डाला. मैंने कुछ दिन पहले ही बता दिया था उनको कि मेरा MBA का एग्ज़ाम है और मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए. और मुझे छुट्टी मिल भी गई थी. आई टुक अ ऑफ डे एंड आई ड्रेस्ड अप वेल और मैं गई इंडिगो का इंटरव्यू देने. एंड वेरी पॉजिटिवली दिस टाइम आई मेड इट. लाइक दिस वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया. बट द थिंग वॉज आई वॉज नॉट दैट, मतलब खुश होके भी मैं खुशी नहीं मना पा रही थी अपनी. आई वॉज नॉट एबल टू सेलिब्रेट क्योंकि उन्होंने मुझे PhD में डाल दिया. अब PhD इज़ अ प्री हायरिंग ट्रेनिंग. तो जब सेलेक्शन होता है तो 2 टाइप के भी सेलेक्शन होते हैं. एक तो डायरेक्ट द पीपल हु आर गोइंग टू iFly. नाउ iFly इज़ अ ट्रेनिंग सेंटर जो कि इंडिगो का है, उसका नाम iFly है. तो मैं iFly नहीं जा रही हूँ क्योंकि मोस्टली उस दिन क्या हुआ था, उन्होंने एक्सपीरियंस क्रू को डायरेक्टली iFly भेजा था. व्हाट आई फेल्ट, ऐसा हर बारी नहीं होता है, व्हाट आई फेल्ट. और जो फ्रेशर्स थे उनको उन्होंने PhD में भेजा. तो PhD इज़ नॉट अ बैड थिंग. इट्स ऑलमोस्ट कि 90% चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो गए हो. ओनली 10% है कि आप नहीं हुए हो, क्योंकि 1 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है जिसमें दे पॉलिश योर कम्युनिकेशन स्किल्स. बेसिकली दे वांट यू, बट उनको लगता है आप में थोड़ी मोड़ी कमी है जिस पे वो और अच्छे से वर्क कर सकते हैं एंड दैट विल बी गुड टू गो. और उसके बाद एक फाइनल रिव्यू होता है, मतलब अगेन अ वर्चुअल इंटरव्यू होता है और वो ट्रेनिंग भी सब कुछ ऑनलाइन ही होता है. 1 महीने की वो ट्रेनिंग हुई बहुत अच्छे से. उसका मैं अलग से कभी वीडियो बना दूंगी, वीडियो इज़ गेटिंग टू लॉन्ग. तो उसके बाद फाइनल रिव्यू हुआ.
देन वो भी क्लियर हो गया. देयर वर फ्यू गर्ल्स हु गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम देयर ऑल्सो. मतलब आप सेलेक्ट होके भी रिजेक्ट हो सकते हो, तो आप खुशी तो मना ही नहीं सकते हो, इतने स्टेप्स होते हैं वहाँ पे. फिर मुझे PhD में डाला. PhD टचवुड क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया. उसके बाद भी आई वॉज नॉट एबल टू सेलिब्रेट, क्योंकि फिर मेडिकल की डेट्स आई और फुल बॉडी चेकअप. मतलब फॉर मी आई एम फिट, आई एम गुड टू गो, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, बट वी नेवर नो कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी बीमारी हो, राइट. तो अभी अगर आपका मेडिकल में भी कुछ प्रॉब्लम या इशू आ जाता है, यू विल बी रिजेक्टेड देयर एंड देन. जैसे कि कुछ लड़कियां वहां से भी रिजेक्ट हो गई, मतलब आप सिलेक्ट होके भी रिजेक्ट हो सकते हो, वो चीज़ थी. फिर मेडिकल की डेट्स आई. टचवुड मेडिकल में भी कुछ इशू नहीं था. एक टेस्ट उन्होंने मुझे दोबारा कराने बोला था, विच वॉज शुगर, जो कि मेरी फैमिली में हार्डली किसी को शुगर है. इतनी कम एज में मुझे कैसे ही होगा, और मैं बहुत अपने डाइट का मेंटेनेंस रखती हूँ. आई हार्डली ईट शुगर. इट्स नॉट अबाउट शुगर ही, आपकी डाइट भी डिपेंड करती है. एंड मैं ठीक ठाक खाना खाती हूँ, मतलब मैं कचरा नहीं खाती हूँ. डैट आई नो कि मुझे शुगर का इशू तो नहीं था. देन आई केम हियर इन दिल्ली, मतलब आई वॉज लिविंग इन गुड़गांव, और मैंने अपने मामा को कॉल किया. मेरे मामा मामी सब लोग यहीं दिल्ली में रहते हैं. आई शिफ्टेड टू देयर प्लेस. यहाँ पे फिर मैंने टेस्ट लिया शुगर का. शुगर लेवल वॉज नॉर्मल. वो रिपोर्ट्स मैंने HR को सबमिट की, एंड वी आर गुड टू गो. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. दिस वीडियो इज too long. I don't know whether you are going to hear this out or not, but trust me, ये वीडियो जब से मैंने स्टार्ट की अब तक एक भी मैंने कट या पॉज नहीं लिया है. दिस इज़ हाउ द वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ. और ये बहुत पूरी की पूरी वीडियो बहुत रॉ है, क्योंकि कुछ एडिटेड नहीं है. एक भी कट या एक भी पॉज नहीं लिया. कंटिन्यूसली मैं 26 मिनट हो गए हैं और तब से मैं बोले ही जा रही हूँ. आई डोंट नो वेदर यू आर गोइंग टू लिसन दिस हियर दिस आउट और नॉट. सो दिस इज़ ऑल happened in my past 1 year, and this is why I was being MIA. I hope you won't mind knowing all these things, because everything was happening so on point, और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था. और लाइफ में एक टाइम पे आप पॉज लेना चाहोगे, और वन शुड डेफिनेटली टेक अ पॉज इन देयर लाइफ, क्योंकि आपको चीज़ें फिक्स करने में टाइम लगता है. मुझे तो फिर भी 1 साल इज़ लाइक नॉट अ ह्यूज टाइम, राइट. तो या लाइफ इज़ बैक ऑन ट्रैक, एवरीथिंग इज़ फाइन. और इस बारी हम अपने यूट्यूब पे क्या कर सकते हैं, आई एम ओपन फॉर सजेशंस. व्हाट आई थॉट इज़ लाइक मेकअप स्किन केयर विल बी आर लाइक कोर थिंग, तो वो है ही, वी विल कंटिन्यू डैट. और कैबिन क्रू लाइफ आई विल शो डेफिनेटली. ट्रेवल एक्सप्लोरिंग ये तो होगा ही होगा. इसके अलावा से आई विल बी हेल्पिंग ऑल दोज गर्ल्स हु आर गोइंग टू और हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यूज़, क्योंकि इट्स नॉट अ बिग डील गर्ल्स, ट्रस्ट मी. मुझे भी पहले लगता था यार एयर हॉस्टेस बनना कितनी बड़ी बात है, और कौन सा तो भी कोर्स करते होंगे. माई मामी इज़ लाइक लाफिंग, वो मेरे को देख रही है ऐसे बोलते हुए. तो वही, मतलब वही चीज़ है. when we are not aware we think that it's a big deal, but trust me it's not a big deal. अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, आप मेडिकली फिट हो, तो आप कर सकते हो. और ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फ्रैंकफिन वगैरह, सॉरी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, बट या जो कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि आपको प्रिपरेशंस कराते हैं. अगर आपको लगता है कि आप को ज़रूरत है, डेफिनेटली गो फॉर इट. बट आई रियली डोंट थिंक इट्स वर्थ इट कि आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए और 50,000 रुपये कहीं किसी इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो सिर्फ अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए. ट्रस्ट मी गाइस, आप ऐसे भी कर सकते हो. लाइक जब मैंने इंडिगो का दोबारा से इंटरव्यू दिया था, आई वॉज वर्किंग इन जेनपैक्ट. मैं 9 to 6 9 to 5 की जॉब कर रही थी, मतलब प्रॉपर 7-8 घंटे की. उसके बावजूद मुझे टाइम ही, मैं आई वॉज कुकिंग बाय माई ओन. मैं फ्लैट में रह रही थी, सब कुछ खुद से मैनेज कर रही थी, खुद ही बनाती थी, खुद ही क्लीनिंग करती थी, सब कुछ आई वॉज मैनेजिंग बाय माई ओन. तो अगर उसके साथ मैंने ये इंटरव्यू क्लियर कर दिया उतने से अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन में, तो ट्रस्ट मी गर्ल्स, यू कैन डेफिनेटली डू दिस. कोई बड़ी चीज़ नहीं है. ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डील, इट्स नॉट दैट ईजी, हर किसी का नहीं होता है. लेकिन इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर केपेबल इनफ, द प्रोसेस इज़ वेरी ईजी. आपको बहुत बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आई विल मेक सेपरेट वीडियोज़ दैट हाउ टू क्रैक योर इंटरव्यूज. सो दिस टाइम आर यूट्यूब विल बी more of
informative content. Creativeness तो like रहेगा ही. So this was all for today. I hope you liked it. The video was helpful for you because of course it was a life update of myself, but उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान सीख सकता है. एक लड़की who is in early of 20 and they are confused कि वो जो पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ना नहीं चाहिए, या exactly if they are looking for a job उन्हें कैसे prepare करना चाहिए, कहाँ apply करना चाहिए, वो सब चीज़ें. I hope you will get an idea and that's it. Have a nice day, and if you like the video, do share, comment and like whatever, you know. I'm not asking for all those formality to do. Whether you know you are, if you like the video, definitely you will hit the subscribe button and like and comment and all those things. Yeah, so all the best all of you who are preparing for their further studies or further future career वगैरह वगैरह. So yeah, that's all for today and thank you for watching my video till now. Bye bye, have a nice day.